हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर मैथ्स में स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, स्पीड को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होगी। तो देखिए, आपको कभी भी फोकस इस बात पे नहीं करना है कि आपकी स्पीड कितनी हो रही है, आपको फोकस करना है एक्यूरेसी के ऊपर। क्योंकि अगर सपोज आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, आपने उसे तुरंत सॉल्व कर दिया, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर उसका आंसर करेक्ट नहीं आया तो आपका वो टाइम पूरा वेस्ट होता है। तो इसलिए आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आपको एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है। एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होगी? तो एक्यूरेसी तब इंप्रूव होगी अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है, आपको पूरा फॉर्मूला याद है। अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई स्मॉल ट्रिक्स वगैरह रहते हैं या फिर कोई शॉर्टेस्ट मेथड है, कोई शॉर्टकट मेथड वगैरह है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और ये आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करने होंगे। देखिए, जब भी आपको एक क्वेश्चन मिला तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम आप जब उसे सॉल्व करते हो तो 2 से 3 आपको अलग अलग मेथड से उसे सॉल्व करना है। और उसमें आपको देखना है कि सारे मेथड से आंसर सही आने चाहिए, और साथ ही साथ जो शॉर्टेस्ट मेथड होगा, जो क्विकेस्ट मेथड होगा, उसे ही आपको यूज करना है बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए जब आप उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी कहते हैं कि सर कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ चुका है, सारे फॉर्मूले वगैरह याद है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जितने भी होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो सब समझ चुका हूं, लेकिन फिर भी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो। तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है डेली। आपको मैथ्स में तो आपको डेली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश अगर आप एक दिन छोड़ के भी एक दिन करते हो, पढ़ते हो, तो भी आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन मैथ्स ऐसा सेक्शन है कि जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, उतना ज़्यादा आपका स्पीड इंक्रीज होगा। और खास करके अगर मैं बैंकिंग एग्जाम्स की बात करूँ तो जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं क्लर्क के या फिर पीओ के, सब में अगर आप देखोगे ना तो 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं क्वांट्स के। और 20 मिनट्स में आप, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप 20 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली आप 1 आवर निकालो और प्रैक्टिस करना है। क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो डेली आपको एटलीस्ट 30 to 40 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ डीआई, जो इजी वाले डीआई होते हैं, वो 3 से 4 सेट आप जरूर सॉल्व करो। ये डेली आपको करना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप टारगेट रखो कि 8 to 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डेली करने हैं। एंड नंबर सीरीज, खास करके हर एग्जाम में नंबर सीरीज पूछा जाता है, रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 5 क्वेश्चंस आप रॉन्ग नंबर सीरीज के सॉल्व करो एंड 5 क्वेश्चंस आप मिसिंग नंबर सीरीज के सॉल्व करो। और इसके बाद बचता है अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट। तो अरिथमेटिक का आप फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले सब एक जगह लिख लो और आप डेली उसे पढ़ो, डेली रिवाइज करो। एंड हर टॉपिक से एटलीस्ट टारगेट ये रखो कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो अलग अलग टॉपिक्स 8 to 10 होंगे, तो 8 to 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। टोटल अगर आप 10 क्वेश्चंस, इतना अगर आप कर लोगे, टोटल जो मैंने आपको बताया है, इतना अगर आप कर लोगे तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। एक्यूरेसी तो आपकी इंप्रूव होगी क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, सारे ट्रिक्स वगैरह समझ गए हो। स्पीड आपकी बहुत अच्छी इंक्रीज हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड उसके बाद जब आप खास करके प्रीलिम्स वगैरह जो आप दोगे तो प्रीलिम्स तो ऐसा ही निकल जाएगा। मेंस के लिए आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मेंस में अगर आप देखोगे तो मेंस में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ रहता है, लेकिन अगर वहां पे टाइम भी आपको ज्यादा मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे मेनली फोकस आपको ये करना है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, और जो जो चीजें मैंने आपको बताया है ये आपको प्रैक्टिस करनी है। और बस आपको ध्यान देना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो स्मॉलेस्ट मेथड है, जो इजिएस्ट मेथड होगा, स्मॉलेस्ट मेथड होगा, या फिर जो ट्रिक्स वगैरह होंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही यूज करना है एंड सॉल्व करना है। और दूसरी चीज ये है, जैसे जो क्वेश्चंस रहते हैं नंबर सीरीज के या सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन के, इसमें आपको पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आप डायरेक्टली माइंड के हेल्प से कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, खास करके जो अरिथमेटिक में 1 लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं होगा, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप माइंड से डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो डेली जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये सब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 30 to 40 आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने हैं, अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करने हैं। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो पेन से तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको फिर ये लगेगा कि 30 to 40 क्वेश्चन से पेन से मैं लिख रहा हूं और 30-40 मिनट्स लग जा रहे हैं। और वहीं अगर आप माइंड से कैलकुलेशन करोगे, माइंड में कैलकुलेशन करोगे, तो आपकी क्वेश्चंस तुरंत बनेंगे। तुरंत आपने देखा क्वेश्चन क्या है, तुरंत आपका आंसर निकलेगा। और एक चीज़ और है कि ये सब चीज़ इंक्रीज करने के लिए, यानी कि स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे कि टेबल्स वगैरह आपको पूरे याद होने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक के टेबल्स आपको पूरे याद होने चाहिए। एंड उसके बाद क्यूब्स हो गए,
स्क्वायर्स हो गया, एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, यानी कि जो ये सब बेसिक चीज़ें हैं ये सब आपको पूरे अच्छे से याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तब आपका ये जो कैलकुलेशन होगा ये बहुत ईजी हो जाएगा।